नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कालरा। आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज हमारे साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन दिया, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अब वास्तव में ये है गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार कांग्रेस की, जो वास्तव में हमारे महिलाओं का अत्याचार के अंदर नंबर 1 है और दलितों के अंदर पूरा हिंदुस्तान के अंदर तीसरा नंबर पर है। हमारा आदिवासी और SC ST के जो वास्तव में महिलाओं के साथ में हो या चाहे हमारे पुरुषों के साथ में, ये कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा प्रदेश का आह्वान पर हमने, चाहे वो कोई सी भी महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसका ज्ञापन बनाकर इस गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा SC मोर्चा उदयपुर का सत्यनारायण जी मोची साहब के और प्रदेश के जो हमारा SC मोर्चा के दो नेता है, चाहे शैलेंद्र जी हो चाहे संजय जी हो, ये हमारे जिले के और सभी कार्यकर्ता इस कांग्रेस सरकार को जगाने का काम किया है। प्रदेश के नेतृत्व में हम सभी मिलकर इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए निश्चित किया है और आम जनता इससे तराई कर रही है। आम जन इस कांग्रेस सरकार से बहुत ही ऊब चुकी है और ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट कर हमारी जनता के साथ में 4 साल का जो वास्तव में इन्होंने कुटारा घात किया, चाहे रोजगार में हो, बेरोजगारी में भत्ता देने का हो, किसानों का कर्जा माफ़ करने का हो, बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात की हो, हर एक में ये फेल हुई है। इसलिए SC मोर्चा हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के आह्वान पर हम मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। इस पर जल्दी अमल करें और हमारी इस पुकार पर जल्दी एक्शन लेकर आम जन को, जैसे हमारे दलित परिवार के 3 आदमियों के ऊपर सुलाकर गाड़ी चढ़ाना, ये गुंडागिर्दी की हद हो गई है कि खुलेआम ये अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और अपराध करने से वो बिल्कुल निडर होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत सरकार अपराधियों के साथ में है। आम जनता को ये कोई न्याय नहीं दे रही है, इसलिए हमारे को ज्ञापन देना पड़ा। धन्यवाद। मैं इंजीनियर संजय चंदे, प्रदेश प्रमुख IT भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले लगभग 5 वर्षों में इस पूरे राजस्थान में दलितों पे और महिला अत्याचारों में लगातार बढ़ोतरी है। कोई सा ऐसा एक दिन नहीं जाता है, कोई सा ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जिसमें कि आपको दलित अत्याचार और महिला अत्याचार की कोई घटना सुनने को नहीं मिलती। एक समय था जब हमारे राजस्थान प्रदेश को रानी पद्मिनी की वजह से जाना जाता था, यहाँ पर मीराबाई की वजह से इसे जाना जाता था, और रानी हाड़ा रानी की वजह से जाना जाता। पर आज हम प्रदेश वाले और भारतवर्ष में लोग ये जानकर बड़े अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि ये वो प्रदेश हो गया है जहाँ 7 साल की बेटी का बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया जाता है। आज ये वो शहर हो गया है जहाँ के बलात्कार करने के बाद बेटी के 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस प्रदेश में कहीं कानून व्यवस्था नहीं रही। इस प्रदेश की कानून प्रदेश व्यवस्था सरकार पूरी लचर हो चुकी है। आज पिछले 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती आई है इस सरकार के खिलाफ, इनके इन काले कारनामों के खिलाफ, लेकिन फिर भी इस सरकार पे कोई जू नहीं रहती। पर अब भारतीय जनता पार्टी नहीं सही। हम एक परिवर्तन की रैली के रूप में आएंगे और इस राजस्थान में इस कुशासन को, इस गहलोत सरकार को हटाकर एक नए रोशनी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल इस राजस्थान में खिलाएंगे। दलित अत्याचारों पर होने वाले इस आंदोलन को हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करते हैं और आगे इसी तरह अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद। सत्यनारायण मोची, SC मोर्चा जिलाध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आम नागरिक को महसूस हो चुका है कि पिछले करीब 5 वर्षों तक राजस्थान में दलित अत्याचार चरम पे है। करीब 800 से अधिक दलित अत्याचार की रिपोर्टें पूरे राजस्थान में आ चुकी है। अब नहीं सहेगा राजस्थान। और जैसा कि पिछले 2 दिन पहले ही कुचामन सिटी के अंदर 3 दलितों के ऊपर मोटर गाड़ी द्वारा कुचल दिए गए, जिसमें 2 की मृत्यु तत्काल हो चुकी है और एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। और पिछले दिनों ही गरियावत के अंदर एक बेटी जो गर्भवती थी उसको नग्न करके घुमाया गया। ऐसा लज्जित कार्य कांग्रेस शासन में हो रहा है। अब राजस्थान में परिवर्तन लहर चल चुकी है।
आम नागरिक समझ चुका है कि जब कांग्रेस की सरकार आई है तब दलित पे अत्याचार बढ़ा है। तो अब निश्चित तौर से आम जनता इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस को उखड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी को लाएगी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इसमें अहम भूमिका निभाएगा। सर आपसे एक सवाल है, मणिपुर की जो घटनाक्रम हुई उसी को भी देखते हुए आप क्या कहेंगे उसमें से? देखो घटना तो हुई लेकिन उसमें वहाँ का प्रशासन पूरा सजग है और यहाँ का प्रशासन सजग नहीं है। वहाँ का प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कार्रवाई होनी चाहिए, कुल मिला के घटना तो हो सकती है कहीं पे भी। राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे आप? कि जो अत्याचार करते हैं उन पर फांसी की सजा हो। सही बात। धन्यवाद।